नमस्कार साथियों, आज हम मिल रहे हैं आपको नए टॉपिक्स के साथ, नए सवालों के साथ। देखिएगा, हम परसेंटेज में आपको इस टाइप के सवाल कराएंगे। ऐसे सवालों को कराने से पहले माइंड में फीड कर लो। ऐसे सवालों को कराने से पहले इसका हम बेसिक फंडा सिखाएंगे। तो वो बेसिक फंडा क्या है ऐसे सवालों का, समझो बच्चों। मतलब नया मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात करने के आधार पर। नया मूल्य पुराना मूल्य होता क्या है? जैसे मेरे विद्वान साथियों, कोई चीज 100 रुपए किलो आ रही थी, अब उसका नया भाव हो गया 130 रुपए किलो। तो ये तो पुराना भाव हो गया और ये कौन सा हो गया? नया भाव। मतलब मूल्य में क्या हुई? वृद्धि। जब मूल्य में वृद्धि हुई हो, भाई 100 से 130 हो रहा है तो मूल्य में हो रही है वृद्धि। अच्छा, कोई चीज 100 रुपए किलो आ रही थी, अब आ रही है बच्चों कितना? 80 रुपए किलो। तो ये तो पुराना भाव है और ये कौन सा भाव है? नया भाव। भाई पहले 100 थी, अब 80 है। ये पहले का भाव मतलब पुराना, पहले। और ये क्या बच्चों? अब का भाव। अब मूल्य में क्या हुआ? कमी। जब मूल्य में क्या हो? कमी हो। इसका पूरा डिटेल्स पहले सारांश में सीखेंगे। इसको मैं पहले सिखा देता हूं बच्चों अच्छी तरह, देखिएगा। सबसे बेसिक फंडा है इसका। जो वजन होता है ना, ध्यान कर लेना, जो वजन होता है ना वो मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वजन जो हमारा होता है बच्चों, क्या होता है? मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मूल्य ज्यादा होगा तो वस्तु का वजन कम आएगा, मूल्य कम होगा तो वस्तु का वजन ज्यादा आएगा। जब 10 रुपए किलो आलू बेचते हैं ना, तो 100 रुपए में कितने आलू आएंगे? 10 किलो। जब 20 रुपए किलो आलू बेचेंगे तो 100 रुपए में कितने आएंगे? 5 किलो। जब 40 रुपए किलो बेचेंगे तो 100 रुपए में कितने आएंगे? 2.5 किलो। तो मूल्य बढ़ रहा है तो वजन क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक घटता है। कौन साथियों, मूल्य को बढ़ाने पर ऑटोमेटिक वजन की मात्रा कम हो जाती है और मूल्य को घटाने पर वजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस फंडे को अब मैं समझाऊंगा आपको। जैसे मूल्य, ये मूल्य लिख लो, इधर वजन लिख लो। समझना अच्छी तरह बेटा। जैसे ये कोई फिक्स प्राइस लिख लो, फिक्स रेट कोई एनीवे। मतलब हम फिक्स मतलब इतने रुपए लेके जाएंगे बस बाजार में, मार्केट में। जैसे कोई मूल्य है, आलू का भाव 10 रुपए किलो है। कितना है बेटा? 10 रुपए किलो। तो हम 100 रुपए हमारे पास, कितना वजन आएगा ये बता दो। भाई 10 रुपए के किलो आलू है, हमारे पास 100 रुपए है, तो कितना आएगा? 10 केजी वेट आएगा। आलू कितना आएगा? 10 केजी। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना बेटा। जब आलू का भाव हो गया 20 रुपए किलो, तब कितना आलू आएगा भाई? 20 पंजे 100, 5 केजी। कितने में? 100 रुपए में। रुपए तो फिक्स है बेटा, 100 रुपए ही है। जब आलू का भाव हो जाए 40 रुपए किलो, तो कितना आलू आएगा बोलो? तो भाई आएगा 2.5 किलो आलू। भाई 40 के हिसाब से 2.5 किलो आलू 100 रुपए का हो गया। तो क्या हो रहा है? मूल्य बढ़ रहा है तो वजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये तो ज्यादा, ये तो बढ़ रहा है ना। मूल्य 10 से 20, 20 से 40, तो वजन क्या हो रहा है? पहले 10 आ रहा था, 5 आ रहा है, ढाई आ रहा है, वजन कम हो रहा है। एक चीज बढ़ेगी तो वजन क्या होगा? घटेगा। माइंड में फीड कर लो। मूल्य को बढ़ाओगे तो वजन ऑटोमेटिक कम होगा। 100 रुपए में, पहले 100 रुपए में 10 किलो आलू आ रहे थे, अब 100 रुपए में 5 किलो आलू आ रहे हैं, अब 100 रुपए में 2.5 किलो आलू आ रहे हैं। ये चक्कर किसका है? मूल्य का। भाई पहले 10 रुपए किलो थे, अब 20 रुपए किलो है, अब 40 रुपए किलो है। तो इस चीज को बेसिक फंडा इस माइंड में सेट कर लेना। जो वजन होता है ना, ये वजन माइंड में फिक्स कर लो, ये वजन होता है ना, मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया? ऐसे सवालों को देखो मेरे विद्वान बच्चों, ये सवाल है इस तरीके से काफी इजी हो जाते हैं। ऐसे सवालों को निकालने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके। देखो, ये सवाल है हमारे पास स्क्रीन में। इसको हम करेंगे, इसका ऑपरेशंस। बड़ा अच्छा सवाल है, देखो बेटा। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने से, समझना मेरे विद्वान बच्चों, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने से 400 रुपए मूल्य फिक्स रहेगा। माइंड में फिक्स कर लो, मूल्य फिक्स रहेगा। 400 रुपए में 2 केजी चीनी कम आती है। भाई रेट बढ़ गई, मैंने तुम्हें बताया बेटा। इधर एक बार और क्लियर कर लो। मूल्य में वृद्धि मतलब 10 से कितना हो गया? 20 हो गया। तो पहले कितना आलू आता था? 10 किलो। अब कितना आलू आ रहा है? 5 किलो। तो कितना कम आलू आ रहा है? रुपए तो 100 ही है बेटा फिक्स। भाई 100 रुपए में पहले 10 आ रहा था, अब 100 रुपए में 5 आ रहा है, तो कितना कम आ रहा है? 5 किलो। अच्छा, पहले 100 रुपए में 10 आता था, अब 100 रुपए में कितना आ रहा है इस कंडीशन में? 40 के रेट में 2.5 किलो। अब कितना कम आ रहा है? 7.5 किलो कम आ रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? रुपए उतने ही रुपए में, 100 रुपए में कितना? 2.5 किलो आ रहा है। इस समय 100 रुपए में 10 किलो आ रहा है, तो 7.5 केजी कम वजन आ रहा है ना हमारे पास। रुपए तो 100 ही जा रहे हैं ना। समझ में आया ना बेटा?
तो इस चीज को समझना है बड़ी अच्छी तरह। देखो, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने से 400 रुपए में 2 केजी चीनी कम प्राप्त होती है। देखो, मूल्य में क्या हो रही है विद्वान साथियों? वृद्धि। इसमें लिखेंगे पहले, इधर लिखेंगे आप। देखो बच्चों, पहले मूल्य दिया है क्या? चीनी का मूल्य दिया है क्या? नहीं दिया तो 100 मानेंगे उसको। पहले मूल्य था 100, अब क्या हो गया बेटा? 20% की वृद्धि हो गई। सवाल पढ़ लीजिएगा, 20% की वृद्धि हो गई तो मूल्य कितना हो गया? 120। भाई इतना तो सीखना पड़ेगा। भाई 100 पे 20% की वृद्धि मतलब 120, है ना? 100 पे 20% की वृद्धि 20 होती है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। इतना तो बेसिक आना चाहिए भाई। अगर इतना बेसिक नहीं जानते तो कंपटीशन की तैयारी करना छोड़ दो, इतना तो सीख लो। छोड़ो मत भाई, सीख लो। देखो बेटा, पहले मूल्य 100 था, अब कितना हो गया? 120। अनुपात लगा लूं? कोई बात नहीं। अब काटो बेटा, 20 से काटेंगे तो 5 बार, 20 से काटेंगे तो कितनी बार? 5 बार। और 20 से काटेंगे तो 6 बार। समझ में आ गया होगा, ये 5 बार, ये 6 बार। अब आप समझना, ये किसका अनुपात है? अभी मूल्य में वृद्धि हो रही है ना, 100 से 120 हो गया तो अनुपात किसका? मूल्य का ही तो है। ये 5:6, मतलब पहले 5 की रेट में आता था कोई चीज, अब किसकी रेट में आ रही है? 6 की रेट में आ रही है। मतलब ये अनुपात का रेशियो है, फिक्स रेट नहीं है ये। मतलब कोई चीज 5 के हिसाब से आती थी, अब 6 के हिसाब से आ रही है। तो मूल्य में कितनी होगी वृद्धि? कितने परसेंट? 20% की वृद्धि। 5 रुपए पे 1 रुपये बढ़ना मतलब 20% ही होता है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया है, 1000 बार बताया है, मूल्य, मेरे विद्वान बच्चों, जो वजन होता है वो मूल्य का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। इसमें 5:6 ना, इसका उल्टा कर दो, 6:5। ये वजन का रेशियो आ गया, मतलब वजन का अनुपात आ गया। ये किसका अनुपात है? रेट का, मतलब मूल्य का अनुपात। तो वजन का अनुपात कैसे निकालते हैं? मतलब वजन का जो अनुपात होता है मूल्य के अनुपात का उल्टा होता है, विपरीत होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है ना? तो 6:5 हो गया। ओके, अब सुनिएगा, पहले 6 अनुपात वजन लेके जाता था वो, जब रेट बढ़ गई, मतलब 100 से 120 बढ़ गई, तो उतने ही रुपए में वो कितना है? 5 अनुपात वजन लेके जा रहा है। मतलब पहले 6 यूनिट लेके जाता था, अब उतने ही रुपए में, रुपए उतने ही, 400 रुपए, ध्यान कर लेना, 400 रुपए में अब 5 यूनिट लेके जा रहा है। कितने यूनिट की कमी हुई वजन में, ये बता दो? 1 यूनिट की। अच्छा, 1 यूनिट की कमी जो वजन में हुई वो कितने किलो के बराबर दी है? भाई वृद्धि होने से 400 रुपए में 2 केजी चीनी कम प्राप्त करता है, तो 1 यूनिट की जो कमी हो रही है वो 2 केजी हो रही है ना? 2 किलो ही तो हो रही है 1 यूनिट में। तो 1 यूनिट में 2 किलो वजन हुए। तो मेरे विद्वान बच्चों, पहले वो कितना वजन लेके जाता? वजन की बात है, पहले कितना लेके जाता था? 12 केजी। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, अब कितना लेके जाता है? 10 केजी। रुपए उतने ही है, 400। ध्यान कर लेना, फिक्स कर लेना, रुपए कितने हैं? 400। पहले 400 रुपए में 12 केजी लेके जाता था, अब 400 रुपए में 10 केजी ले रही। मेरे विद्वान साथियों समझो, पहले 400 रुपए में 12 केजी लेके जाता था, अब 400 रुपए में 10 केजी लेके जाता है। मतलब कितना कम लेके जा रहा है? रुपए तो 400 ही लेके आ रहा है, पहले 12 ले जाता था, अब बेचारा 10 ले जा रहा है। तो 2 केजी चीनी कम प्राप्त होती है उसे। पहले तो 12 किलो आती थी 400 में, अब 10 केजी आ रही है 400 में। अच्छा, पूछा क्या है? पुराना तथा नया मूल्य। सिंपल सी बात है, ये 12 किलो चीनी आ रही है, वो कितने रुपए में आ रही है बताओ? 400 में, लिख दो 400। अब कटपीट कर लो, काटो बेटा, काटो, 4 से काटो 100 बार, और 4 से काटो 3 बार, 100/3, और 3 से काट लो 100 को, कितना हो गया? 33 सही 1/3 रुपए प्रति केजी। लिख दूं मैं? रुपए प्रति केजी। 33 सही 1/3 रुपए प्रति केजी, पहले का भाव। आज का भाव देखो, ये 10 केजी चीनी कितने रुपए में आ रही है? 400 रुपए तो फिक्स है, रुपए तो फिक्स मानो बेटा। 400 रुपए में कितने किलो चीनी आ रही है? 10 किलो। काट लो बेटा, तो कितने का भाव हो गया? 40 रुपए प्रति केजी। अब की रेट है जो, अब की रेट है वो 40 है, और पहले मतलब पुरानी रेट है वो कितनी है? 33 से 1/3, मतलब 33.33 रुपए प्रति केजी। तो हो गया ना पुराना तथा नया मूल्य। ये तो पुराना मूल्य हो गया विद्वान साथियों, ये आपका नया मूल्य हो गया। मैंने तुम्हें बता दिया सवाल क्या कह रहा है। 400 रुपए में 2 किलो चीनी कम प्राप्त करता है, पहले 400 रुपए में 12 किलो प्राप्त करता था। पहले 400 रुपए में 12 किलो लेता था, अब 400 रुपए में 10 किलो लेता है। तो 2 किलो ऑटोमेटिक कम है ना? अगला सवाल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल को समझेंगे, धैर्यपूर्वक समझेंगे। देखो, अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि की गई हो,
बड़ा अच्छा सवाल है। पहले और अब, देखो विद्वान साथियों, पहले क्या रेट थी? कुछ नहीं है तो 100 मानो। अब कितनी 20% की वृद्धि हो गई तो 120। इन दोनों का अनुपात निकाल लो बेटा। 20 से काटो 5 बार, 20 से काटो 6, 5:6। ये किसकी रेट आ गई? मूल्य का अनुपात आ गया। वजन का अनुपात कैसे निकालते हैं भाई? वजन का अनुपात 6:5। इसका उल्टा होता है ना, मैंने बता दिया, मूल्य का उल्टा होता है वजन का अनुपात, है ना। मूल्य ज्यादा होगा तो वजन कम आएगा, मूल्य कम होगा भाई, रेट डाउन होगी तो वजन ज्यादा आएगा। देखो उल्टा होता है ना, वजन और मूल्य एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये 5:6 तो ये 6:5 आ गया। जब पहले वो 6 अनुपात वजन लेके जाता था, मतलब 6 यूनिट लेके जाता था, 5 यूनिट लेके जा रहा है। कितना कम लेके जा रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कम लेके जा रहा है, रुपए उतने ही है फिक्स। कितने रुपए फिक्स दिए इधर? 750 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है, तो रुपए तो उतने ही है। अब पर माल में कितनी कमी हुई? 6 से 5 हो गया ना, तो 1 यूनिट की कमी हुई। 1 यूनिट का मतलब दिया है 2 लीटर। होशियार बच्चे हैं। 1 यूनिट का 2 लीटर, तो पहले कितना भाई? पहले 6 यूनिट लेके जाता था, अभी तो 5 यूनिट लेके जा रहा है। तो 1 यूनिट का मतलब 2 लीटर, तो 6 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 12 लीटर। पहले वो 12 लीटर पेट्रोल लेके जाता था 750 रुपए में। दो को मल्टीप्लाई इसमें करो, अब वो 10 लीटर पेट्रोल लेके जाता है 750। भाप तो सिंपल सी है, भाप निकालना कुछ नहीं है भाई। 12 लीटर पेट्रोल कितने की? 750 की। तो इसको 750 को ऊपर लिख दू ना, 750। काट लो, 12 से काटो, 12×6 = 72। ओके, 3 30 हो गया, 12 दूनी 24, है ना। 6 हो गया, जीरो लग गया पॉइंट के बाद, 12×5 = 60। 62 रुपए, 62.5 रुपए, है ना। अब क्या बेटा, अब की जो रेट है वो क्या है? पूछा क्या है? पुरानी कीमत क्या है? पुरानी कीमत तो आ गई बच्चों, 62.5 रुपए लीटर। अगर नई भी नई रेट पूछता, ध्यान करो, नई कीमत क्या है, तो बेटा 750 में अब कितनी लेके जा रहा है? 10 लीटर। पहले 12 लीटर लेके जा रहा था, अब कितना ले रहा है? 10 लीटर। कितनी कमी आ गई रेट बढ़ने पर? भाई रेट बढ़ने पर कितनी कमी आ गई? 2 लीटर पेट्रोल कम आ रही है ना। पहले 12 आ रही थी उतने रुपए में, अब 10 लीटर आ रही है, 2 लीटर कम आ रही है। अच्छा, कितने में आ रही 10 लीटर अब? 750 में काट लो जीरो से जीरो। अब की जो रेट है पेट्रोल की वो 75 रुपए प्रति लीटर, है ना। 75 रुपए प्रति लीटर। समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब हम करते हैं अगला सवाल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, अगर डीजल के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई हो, कितनी वृद्धि करें डीजल में? 40% की। पहले और अब, पहले क्या रेट थी? 100। अब क्या रेट है? 40% की वृद्धि के बाद 140। अनुपात निकालो बेटा, निकालो अनुपात। कितना आ गया? 5:7। ये मूल्य का अनुपात आया बेटा। किसका आया? मूल्य का। वजन का क्या आएगा? मैंने बता दिया है, मूल का मूल्य ज्यादा होगा वजन कम आएगा, मूल्य कम होगा वजन ज्यादा आएगा। उल्टा विपरीत होता है भाई, मूल्य का जो वजन है, वजन का जो अनुपात है मूल्य के विपरीत होता है। तो 7:5 आ गया। मतलब वो 100 के हिसाब से तो 7 यूनिट लेके जाता था, 140 हिसाब से 5 यूनिट लेके जा रहा है। अच्छा, वजन में डिफरेंस कितना हुआ? 2 यूनिट का। ये 2 यूनिट का जो डिफरेंस आया वो कितने लीटर के बराबर है? 4 लीटर के बराबर। 4 लीटर। ओके, अब देखो, तो एक अनुपात भाई, एक एक का मतलब इधर दो, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया? 2 लीटर। तो 7 का, पहले कितना यूनिट डीजल लेके जाता था? 7 यूनिट, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 7 से। पहले वो 14 लीटर डीजल लेके जाता था, अब वो 10 लीटर डीजल लेके जाता है उतने ही रुपए में। रुपए तो फिक्स है, मैंने बता दिया, रुपए फिक्स होने चाहिए। 700 रुपए में 4 लीटर कम डीजल प्राप्त करता है। पहले कितना करता था? 14। अब कितना करता है? 10। कितना कम आ रहा है? पहले के हिसाब से अब कितना कम आ रहा है? 4 लीटर कम ही तो कर रहा है। अब पहले 14, अब 10। फिक्स हो गया ना माइंड में। अच्छा, 14 लीटर कितने में आता था पहले? 700 रुपए में। तो क्या रुपए लीटर की रेट की निकाल लो। 14×5 = 70, एक जीरो, 50 की रेट आ गई। अब 10 लीटर आ रहा है कितने में? 700 में, उतने ही रुपए में, 700 रुपए में 10 लीटर आ रहा है अब। पहले 700 में 14 आ रहा था, अब 700 में 10 आ रहा है। कितना कम हो गया? 4 लीटर कम आ रहा है ना, रुपए उतने रुपए में ही। अब देखो बेटा, 700 लिख दो इधर, काट लो। कितना आ गया? 70 रुपए प्रति लीटर। अब की रेट तो 70 हो गई, और पहले की रेट क्या थी? 50। बड़ा इजी है। इसका मैं इजी कॉन्सेप्ट भी है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी है। ये मैं बेसिक फंडा करा रहा हूँ आप लोगों को, जिससे सवाल को अंडरस्टैंडिंग होने में दिक्कत ना आए। इसका मैं बेसिक तरीका भी कराऊंगा, काफी अच्छा और इजी तरीका है। देखिए,
चीनी के मूल्य में 15% की गिरावट होने से, चीनी के मूल्य में कितनी गिरावट हुई है? 15% की। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चीनी के मूल्य में 15% की गिरावट होने से एक व्यक्ति 900 रुपए में तीन एक व्यक्ति बेटा 900 रुपए में 3 किलो अधिक चीनी खरीदता है। मूल्य में गिरावट हो गई। पहले कितनी थी बेटा? इधर देख, 100 की रेट थी मान के चलो, 15% की गिरावट हो गई, अब कितने की हो गई? 85। पहले 100 की थी, अब कितने की हो गई? 85 की। अरे काट लो इसे, अनुपात लगा लो, काट लो बेटा, काटो। 5 से काटो 20 बार, और 5 से काटो 17 बार। ये किसका अनुपात आ गया? मूल्य का। वजन का अनुपात क्या है? वजन का 17:20। ये मूल्य का अनुपात है, 20:17। वजन का अनुपात क्या हो गया? 17:20। अच्छा एक चीज बताओ, पहले वो 17 अनुपात, ध्यान कर लेना, इधर करना, पहले वो 17 अनुपात में क्या लेके जाता था? चीनी। अब कितने अनुपात में चीनी लेके जा रहा है? 20 अनुपात में। 3 अनुपात बढ़ गई नहीं, चीनी चीनी ज्यादा आ रही है ना। चीनी ज्यादा आ कब रही है? जब रेट घट गई है। तो बेटा रेट घट गई तो ज्यादा आएगा भाई, रेट कम हो गई तो उतने रुपए में ज्यादा माल आएगा ना, ज्यादा चीनी आएगी ना। अच्छा कितना यूनिट का डिफरेंस है? 3 यूनिट का। देखो बेटा, कितना यूनिट का डिफरेंस है? 3 यूनिट का। 3 यूनिट का डिफरेंस कितने के बराबर है? 3 किलो के बराबर, 3 केजी के बराबर। 3 से 3 काट कट लो, एक अनुपात का डिफरेंस कितना आया? 1 केजी। अच्छा एक अनुपात का मतलब 1 केजी, तो 17 अनुपात का कितना हो गया? 17 केजी। मतलब पहले 17 किलो चीनी आती थी, कितने रुपए में? 900 रुपए में। अब कितनी आ रही है? अब 900 रुपए में कितनी आ रही है भाई? 20 केजी। अब 20 केजी आ रही है। ध्यान कर लो बेटा, पहले इस रेट के हिसाब से तो 17 आती थी, अब ये अनुपात हो गया, रेट कम हो गई तो कितने आ रही है? 20 केजी। कितने रुपए में? 900 रुपए में 17 किलो, 900 रुपए में 20 किलो। क्या परसेंट? 15% की रेट कम होने से। ध्यान कर लेना, पूछा क्या है? घटी हुई कीमत, मतलब कीमत घटने के बाद। पहले कुछ भी कीमत हो उससे मतलब नहीं, जो कीमत अब की पूछ रहा है, घटी हुई भाई। 50, 100 से 85 मतलब 15% घाटा, उसके बाद कितनी कीमत है? देखो मेरे विद्वान बच्चों, पूछा क्या है? चीनी की घटी हुई कीमत क्या है? सीधी सी बात है, ये चीनी की पहले वाली कीमत थी, ये चीनी की अब वाली कीमत है, मतलब ये घटी हुई कीमत है। मतलब पहले 100 की था भाव, अब 85 का भाव, मतलब 15% का घाटा। मतलब 100 की रेट नहीं कह रहा हूं मैं, रेट तो कुछ भी हो सकती है। 100 85 मतलब 100 के हिसाब से मान कर करते हैं बेटा सवाल। देखो 900 रुपये में आ रही है 20 किलो चीनी, काट लो 0 से 0, 2 से काटो 90, 45। 45 रुपए प्रति केजी। चीनी की जो घटी हुई रेट है वो कितनी है? 45 रुपए प्रति केजी। पहले की रेट पूछे तो 900/17, 17 से 9 से काट लेना, कुछ नहीं पॉइंट में आई जो भी बेटा। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 74 रुपए में इतने केजी चावल अधिक खरीद सकता है। मतलब चावल अधिक मिल रहा है, कमी होगी ना रेट में, तो इतने चावल उसको अधिक मिलते हैं 74 रुपए में ही, इतने चावल अधिक मिलते हैं। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? तो बेटा पहले का भाव देखेंगे, पहले का भाव 100, अब 20% का घाटा हो गया, अब का कितना हो गया भाव? 80। अनुपात ले लो बेटा, तो 20 से अनुपात काटो, कितनी है? 5:4। ये मूल्य है मेरे विद्वान बच्चों, क्या है? मूल्य का अनुपात है। वजन का, वजन का क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। मतलब पहले हम 100 के हिसाब से 4 यूनिट वजन लेते थे, अब हम 80 के हिसाब से 5 यूनिट वजन लेते हैं। तो कितना वृद्धि हुई बताओ वजन में? 1 यूनिट की। 1 यूनिट की जो वृद्धि है वो कितने के बराबर? 3.7 केजी के बराबर। 1 यूनिट की जो वृद्धि है कितने केजी के बराबर बेटा? 3.7 केजी के बराबर। अच्छा सुनो, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कर दें ये? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 यूनिट का मतलब 3.7 केजी हो गया। तो पहले हम कितना माल लेते थे ये बताओ? चावल है ना, क्या है बेटा? चावल। तो पहले हम कितना चावल लेते थे 74 रुपए में? 4 × 3.7 लेते थे। अब कितना ले रहे हैं? 3.7 का 5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब कितना ले रहे हैं? 5 × 3.7। पहले इतना चावल लेते थे हम, अब इतना चावल ले रहे हैं। कितने रुपए में? 74 रुपए में। पहले 74 रुपए में इतना चावल आता था, अब 74 रुपए में इतना चावल आता है। तो रेट पूछते हैं, तो रेट पूछते हैं तो क्या होता है बेटा? 74 रुपए में इतना चावल और 74 रुपए में इतना चावल। पुरानी रेट पूछे तो ये वाली हो गई, नई रेट ये हो गई, मतलब बाद में घटी हुई कीमत। घट रही है ना भाई, 100 से 80 हो रहा है तो वो घट रही है ना।
घटी हुई कीमत ये वाली होगी। तो देखो बेटा, 3.7 से अपन इसे काटेंगे तो 20 बार जाएगा, और 5 से 20 काटेंगे तो 4 बार आएगा। 4 रुपए प्रति केजी किसकी रेट? चावल की रेट आ गई, घटी हुई रेट। इसको काट लो, 3.7 से इसे काटेंगे 20 बार, और 4 से 20 काटेंगे 5 बार। पहले की रेट कितनी है? 5 रुपए केजी। पहले चावल 5 रुपए किलो था, अब 20% घटने के बाद चावल 4 रुपए किलो हो गया। तो पूछा क्या है? घटा हुआ मूल्य पूछा, तो 4 हो गया ना रेट। ओके, अगला सवाल देखेंगे, स्क्रीन पे है, काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग। देखो, आम के मूल्य में 40% कमी होने से 400 रुपए में 4 केजी आम अधिक प्राप्त होता है, तो आम का नया मूल्य था पुराना मूल्य कितना होगा? अच्छा, कमी हो रही है ना, कितने की हो रही है? 40% की। पहले और अब देखो, जो पहले क्या कीमत थी? 100 की रेट थी, अब कमी हो गई तो कितनी हो गई? 60 की। भाई 40% की कमी हो रही है, 60 की हो गई। अच्छा, अनुपात निकाल लो, कट। 5:3 रेट का, ये मूल्य का अनुपात है भाई, मूल्य का। वजन का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं? उल्टा करते हैं ना, इसका अनुपात को उल्टा कर दो, 3:5। ये किसका अनुपात आ गया? वजन का अनुपात आ गया। अच्छा, डिफरेंस कितना था? पहले 3 यूनिट वजन आ रहा था, अब कितना है? 5 यूनिट आ रहा है। कितना यूनिट अधिक आ रहा है? 2 यूनिट। उस सवाल में कितना दिया है बताओ? 4 केजी। भाई हमारे एक्स के अकॉर्डिंग 2 यूनिट है, सवाल में कितना दिया है? 4 केजी। 4 केजी कर दो, तो 2 अनुपात से काटो, तो 1 अनुपात का मतलब कितना आ गया? 2 केजी। अच्छा, 1 अनुपात का 2 केजी हो गया, तो 3 का कितना हो गया? 6 केजी। पहले हम कितना कितना वो लेते थे बेटा आम? पहले कितना आम आता था? 6 केजी। अब कितना आम आ रहा है उतने रुपए में? 10 केजी। रेट कम होने पर, ध्यान कर लेना, रेट कम होने पर हुआ। पहले उतने रुपए में 6 किलो आता था, अब उतने रुपए में 10 किलो आ रहा है। कितने रुपए में? वो 400 रुपए में। पहले 400 रुपए में 6 किलो आम आता था, अब 400 रुपए में 10 किलो आम आता है। तो अब की रेट क्या आ गई? 40 रुपए प्रति केजी आम की रेट बेटा। पहले की रेट देखो, काटो, 2 से काटो, 200/3, 3 का डिवाइड दो 200 में, तो 66 सही 2/3 रुपए प्रति केजी, है ना? 66 सही 2/3। ये पहले की रेट है और ये अब की रेट है। ये पुरानी रेट है, ये नई रेट है। ओके, सवाल है, काफी अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपए में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है। 40% की वृद्धि। अच्छा, वृद्धि हो रही है ना चीनी के मूल्य में, पहले की बात करो, पहले पहले की कितना? 100, अब की कितनी हो गई? वृद्धि हो गई, तो 140। अनुपात निकाल, 5:7। किसका अनुपात है? ये मूल्य का। किसका? मूल्य का। वजन का निकालो, वजन का कितना होगा? 7:5। डिफरेंस कितने का? 2 का। 2 का डिफरेंस। भाई पहले 7 यूनिट वजन आता था, अब 5 यूनिट आ रहा है चीनी में, तो 2 यूनिट का डिफरेंस कितने के बराबर दिया? 6 केजी के। भाई वजन कम आ रहा है ना, 7 आता था, 5 आ रहा है, तो कितना वजन है? 6 केजी वजन कम। हमारे हिसाब से कितना यूनिट कम है? 2 यूनिट कम। तो 2 यूनिट का मतलब 6 किलो के बराबर रख दो, है। 2 से 6 काटो, 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 3 केजी। 1 यूनिट का 3 केजी, 7 यूनिट का कितना हो गया? 7×21। पहले 21 केजी वेट आता था चीनी का, कितने रुपए में? 600 में। अब कितना आ रहा है 600 में? 15 केजी। क्या पूछा बेटा? बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब की बात पूछी ना, बढ़ा हुआ मूल्य। अब 15 किलो वजन आ रहा है, कितने रुपए में? 600 रुपए में पहले 21 किलो आ रहा था, अब 600 रुपए में 15 किलो आ रहा है, तो 615, 15×60, एक जीरो, तो 40 रुपए प्रति केजी। ये हमारी रेट हो गई विद्वान साथी, ये हमारी क्या होगी रेट? 40 रुपए प्रति केजी, ये रेट है। ओके, ऐसे सवालों को कराने के कई भी टैक्ट हैं, कई तकनीकी हैं।